नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस। ए टू जेड साइंस में आपका स्वागत है। मेरा नाम हुआ राजा। आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी क्लास 12 का है। चैप्टर का नाम है पद, और ये पद को जो लिखने वाले हैं उनका नाम क्या है? सूरदास। ठीक है। महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बार ये वीडियो देखना ज़रूरी है। लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से VVI होगा ए टू जेड क्वेश्चन। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर और कमेंट करें। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो आपके लिए उपयोगी होगा, लाभदायक होगा, ताकि इसको हम कंटिन्यू कर सकें और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन के ऊपर, जो आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन तो नहीं है, पहला ये पद है और पद का जो लिखने वाले हैं सूरदास, उनका जीवन के बारे में कुछ कहानियाँ लिखी हुई है जो आपको पढ़ना अनिवार्य है। क्वेश्चन यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसको पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी होता है और ये सारा चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है ना? तो सबसे पहले सूरदास का जो हम लोग पढ़ेंगे, उनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। ये कन्फर्म डेट नहीं है, बल्कि ये अनुमानित है। अनुमानित के मतलब होता है कि इसके आस-पास का ही डेट है कुछ। ठीक है ना? ये अनुमानित डेट है। और हम लोग इनका मृत्यु जो देखेंगे, वो मृत्यु है 1583 ईस्वी में। ये जो भाषा है, जो स्पेशलिस्ट हैं, किस भाषा के हैं? वो ब्रज भाषा के। ये ब्रज भाषा के हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रज भाषा ही जानते थे, कई भाषा भी जानते थे ये। राजस्थानी भी हो गया, हिंदी भी हो गया, अवधी भी हो गया, इंग्लिश भी जानते थे। लेकिन इनका जो सबसे मतलब फ़ेवरेट बोल सकते हैं, पसंदीदा भाषा है, जिन्होंने इन्हें जो इस भाषा में सबसे ज़्यादा इन्होंने रचना की हैं, वो ब्रज भाषा है। ठीक है ना? आगे है, क्या कहता है आगे? आगे कहता है कि पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम है रामदास शाश्वत। और ये जो रामदास शाश्वत है, वो बैरागी के भी नाम से जाना जाते थे। ठीक है ना? वो एक प्रसिद्ध गायक थे। कौन? ये जो सूरदास के पिताजी हैं ना, वो गायक थे वो। ठीक है ना? माता का नाम था जमुना दास नाम है। ठीक है? हालाँकि ये किताब में ना लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको विशेष जानकारी के लिए हम लिख दिए हैं। ठीक है ना? तो आप लोग इसे याद करके रखें। क्या कहता है आगे, हम लोग पढ़ते हैं। आगे जो कहता है कि इनका जन्म स्थान कहाँ है? जन्म जो हुआ था वो दिल्ली के निकट सिंही नामक गाँव में। ये ग्राम है, ग्राम का मतलब होता है गाँव। ठीक है? इनका निवास स्थान जो है वो ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौ घाट में है, वृंदावन में है एवं पारसोली ग्राम में है। ग्राम का मतलब होता है गाँव। इन्होंने अपना जीवन को निवास किया, यहाँ पे रहा है। ठीक है ना? जन्मे हुए थे कहाँ पे? दिल्ली के निकट सिंही गाँव है, वहाँ पे रहे थे। उसके बाद ये ऐसा क्यों हुआ कि जन्म यहाँ हुआ और ये यहाँ पे रहे? इसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो जन्म से क्या थे? अंधे थे। ठीक है ना? अंधे होने के बाद उनके माता-पिता ने उन्हें त्याग कर दिया था। ठीक है ना? जिसकी वजह से वो घर को छोड़ दिए थे। त्याग कर उनके माता-पिता ने लगभग 6 वर्ष की आयु में वो त्याग कर दिए। तो वो बचपन से क्या थे? अंधे थे। जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आँखें चली जाती रहीं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जैसे-जैसे वो बड़ा होते गए, वैसे-वैसे उनके आँख भी दिखना क्या हो गया था? बंद हो गया था। ठीक है ना? और क्या जानना है इनके बारे में? और भी जानकारी है। कहते हैं कि दोनों आँखें चली जाती रहीं, मृदुल हैं। मृदुल के मतलब होता है वो जो उनका बातचीत करने का तरीका एकदम सरल है और स्वस्थ है, बिल्कुल आसान भाषा बोलते हैं, किसी तरह से खरी-खोटी बोलने वाले आदमी नहीं हैं, विनम्र हैं अर्थात ताज़गी दिमाग के हैं, साधारण व्यक्ति हैं, वो कठोरता से किसी के साथ पेश नहीं आते हैं, निर्भिमानी है। निर्भिमानी का मतलब होता है बिना अभिमान का, अभिमान का मतलब होता है घमंडी, तो उनके अंदर कोई घमंड भी नहीं है, वो भावुक प्रकृति के हैं, किसी को देख कर के, किसी को दुःख को सुन कर के वो अपने आप को दुखी महसूस करने लगते थे, वो अपने आप को दुखी बन जाते थे, उनको भावुक बोला जाता है। और अंतर्मुखी हैं, अंतर्मुखी स्वभाव के हैं, विरक्त महात्मा थे वो, ठीक है ना? और आगे हम लोग जानते हैं कि उनका कृतियाँ क्या-क्या है, अर्थात उन्होंने क्या-क्या लिखा था। कृतियाँ का मतलब वो तो कौन-कौन से रचना किए हैं वो लोग, वो जो सूरदास थे। तो सूरसागर है, ये काफ़ी इनका सबसे विश्व प्रसिद्ध जो है कृतियाँ, वो सूरसागर, ये कन्फर्म याद रखिएगा। क्योंकि ये
ये जो श्रीमद् भगवत गीता है जिस पैटर्न पे लिखा गया था उसी पैटर्न पे सूर सागर को भी लिखा गया था, किसके माध्यम से? सूरदास के माध्यम से, इसलिए पूरा विश्व प्रसिद्ध हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आगे का जो उनका है वो साहित्य लहरी, राधा रस केली, सूर सराबली, ये जो है ना उनका प्रमुख रचनाएं हैं। और भी रचना है लेकिन इन प्रमुख रचना जो आपके पुस्तक में दिया गया है, ठीक है ना। आगे उनका दीक्षा गुरु, ठीक है, दीक्षा गुरु का नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य। दीक्षा काल उन्होंने जो दीक्षा लिया है वो 1509 ईस्वी से लेकर के 1510 ईस्वी तक के लगभग 1 साल का अनुमानित बताया जाता है, ठीक है ना। और एक बात हम आपको बताते हैं, ये शायद आपको किताब में होगा और है भी, ये बताया जाता है कि उनका जो ये जो दीक्षा गुरु हैं, ये जो दीक्षा गुरु हैं, ये सूरदास से महज मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के क्या थे वो? बड़े थे, ठीक है ना। दीक्षा गुरु 10 दिन के बड़े थे, अर्थात सूरदास और दीक्षा गुरु जो उनके थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, ये 10 दिन के बड़े थे। कौन? दीक्षा गुरु बड़े थे। अर्थात ऐसा लगता है कि लोग ना एक हम जोली के प्रकृति के थे, हम जोली जैसा थे, ठीक है ना। चलो अब ये हमारा इनका जीवनी पढ़ लिए थे, अब हम लोग पढ़ते हैं कि इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कोई भी बकवास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, कहता है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान का नाम पूछा है तो सिंही में हुआ था। बिना बकवास किए सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, सिंही में हुआ था। ये दिल्ली के निकट में है, ये हमारा अमेठी, बांदा और जयपुर क्या है? गलत ऑप्शन है, तो उसको हम लोग गलत कर देंगे। आगे क्या कहता है? सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि। अभी हम लोग जस्ट पीछे पढ़ करके अभी आ रहे हैं कि उनका जन्म तिथि कितना है। अगर आप ये डाटा पूरा आप अगर याद कर लीजिएगा, पूरा डाटा याद कर लीजिएगा, तो मेरे हिसाब से पद से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर पाइएगा। तो ये डाटा देखिए, जन्म कितना है? 1478 और मृत्यु कितना? 1583। और यही क्वेश्चन हमारा 2 नंबर पूछा है। तो अगर वो डाटा अगर आपको याद रहेगा तो ये आसानी से आप क्या कर सकते हैं सही आंसर। बाद बाकी जो ऑप्शन होगा ए सी डी, ये क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या थी। उन्होंने जो प्रमुख भाषा है उनका कौन सा भाषा है? ब्रज भाषा है, ठीक है ना। तो प्रमुख भाषा को हम लोग चुन लेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाद बाकी जो ये अवधी भाषा है, खड़ी बोली है, ये मैथिली बोली है, वो काट के रख देंगे हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन कहता है 4 में, कहता है क्या कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। अभी जस्ट हम लोग ना उनके जीवनी के बारे में पूछे हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन उनके जीवनी से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अगर उनसे संबंधित जो उन्होंने रचना किया अगर उससे पूछेगा तो वो 2 नंबर या 5 नंबर में आता है। जैसे कोई पंक्ति लिख करके उसको वर्णन करने की बात करेंगे, भावार्थ लिखने की बात करेंगे, सूरदास के पद के सारांश लिखने की बात करेंगे, तो वो आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जीवनी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए जीवनी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, तो सीधा सीधी क्या था, और क्या नाम था? तो वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य उनका नाम था। नरहरिदास ये नहीं होगा, विठलनाथ ये भी नहीं होगा, ये आनंद दास है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का जो सूर्य है ये उनको ना उपमा दिया गया है, किनको? सूरदास को ही दिया गया है, ठीक है ना। तो किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, सूरदास के अगर मतलब आप अगर बता पाएंगे तो बता दीजिएगा, नहीं तो फिर हम लास्ट में बता देंगे कि सूरदास के क्या मतलब होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा, बी गलत होगा, सी गलत होगा और हमारा डी गलत होगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे कहता है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। तो आपको बता दें कि सूरदास जो थे वो कृष्ण भगवान के काफ़ी भक्त हैं, कृष्ण भगवान को चाहने वालों में से एक हैं वो। कौन? सूरदास, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कहता है कि सूरदास, क्वेश्चन क्या है? हाँ, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? राम भक्त नहीं, कृष्ण भक्त, ये ऑप्शन आपको याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। राम भक्त की अगर बात की जाए तो वो तुलसीदास जी थे, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
शाद कहता है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है ना, उन्होंने किस भाषा में रचना किया, तो भाई ब्रज भाषा में, तो प्रसिद्ध थे ब्रज भाषा में तभी तो वो लिखे। इसलिए क्वेश्चन एक दूसरे से न संबंधित रहता है, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी जो हमारा है वो क्या होगा, सही होगा। ए गलत होगा, बी भी गलत होगा और डी भी हमारा गलत होगा। ठीक है ना, आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहते हैं कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे। अगर आपने ये पद को अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ भोजन कर रहे थे। तो वो भोजन कर रहे थे अपने माता पिता के साथ तो थे भोजन के समय, लेकिन वो भोजन ना अपने पिता नंद, जो उनके पिताजी का नाम है नंद, उनके गोद में बैठ करके वो खाना खा रहे थे। तो कृष्ण भोजन का मतलब होता है खाना खाना। तो वो कितना कहाँ, तो अपने पिताजी का नंद, उनके पिताजी का नाम था, उनके गोद में। यशोदा की गोद में नहीं, यमुना की गोद नहीं, कदम की गोद नहीं। ठीक है ना, ये सारा के सारा जो ये जो पात्र का नाम लिखा, जगह का नाम लिखा हुआ, ये कृष्ण भगवान से संबंधित ही है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर जाते हैं। तो सूरदास को किस चीज की भूख है। ये कृष्ण भगवान को किस चीज का भूख है, तो कृष्ण भगवान के जो पद लिखे हैं उनके बारे में, जो सूरदास पद लिखे हैं वो आगे करके बताते हैं। जब पद में बताते हैं कि कृष्ण का जो जूठा था, काश हमको मिल जाता, मेरा भाग्य क्या होता, मेरा भाग्य बन जाता, हम सौभाग्य मानते अपने आप को। ये किसका कहना था, सूरदास का कहना था। तो वो किसके जूठा मांगना चाहते थे, जूठन, तो वो कृष्ण भगवान की जूठन मांगना चाहते थे, प्रेम की ऐसा नहीं है, काव्य रचना की सभी नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 10, कहता है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। मतलब वो किसके बारे में ज़्यादा अपने आप को लिखे हैं, तो वो हमारा कृष्णा श्रयी। तो ये कृष्ण भगवान जो है उनका काफ़ी भक्त थे, वो उनको मानने वाले थे, चाहने वाले थे। इसलिए ये जो किस धारा के कवि है, कृष्णाश्रयी। रामाश्रय जो होगा वो तुलसीदास होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाद बाकी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक हमें मोटिवेट करता है, तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। ये आदि काल के कवि थे, या भक्ति काल के, या रीति काल के, आधुनिक काल के। तो ये जो भक्ति काल के कवि थे, समझ में आया ना। भक्ति काल, भक्ति काल का मतलब होता है एक दूसरे का भक्ति में लीन रहना, वो होता है भक्ति काल। तो वो हमारे सूरदास थे जो भक्ति काल के कवि हैं, ये कृष्ण भक्त के कवि हैं। ठीक है ना, बाद बाकी ये सब क्या होगा, हमारा गलत ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 12 क्या कहता है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना। प्रीतम मतलब सबसे प्रिय किसको माना है उन्होंने, तो आपको मीरा को पता होगा कि वो कृष्ण का प्रियतम है, समझ में ना, उसको ही माने थे वो, मीरा है वो कृष्ण को प्रियतम माने थे। ये तीन ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। क्या कहता है, जो साहित्य लहरी किनकी रचना है। देखिए ये जो साहित्य लहरी है रचना, वो किनका है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रचना है वो किनका रचना है। आपको जैसे बताए थे हम, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि किसका रचना है ये। देखिए कहाँ पे था वो, कहाँ भाग गए। अभी हम लोग देख रहे थे, चलिए ठीक है, नहीं मिल रहा है वो। अर्थात का इसका ये क्वेश्चन तो हो गया ना। हम लोग आगे देखते हैं, ये जो रचना है, ये रचना, वो रचना किनका है, सूरदास का ही है। सूर सागर, राधा रसकेली, साहित्य लहरी, सूर सरावली, ये सब के सब रचना किनका है, सूरदास का। कड़वक है उनका, जायसी का। ठीक है ना, कबीरदास के बारे में अभी हम लोग 12th क्लास में नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, थोड़ा सा नाभादास ने चर्चा किया था कबीरदास के बारे में, वही ना, तो कबीरदास का स्पेशल दोहा हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहता है कि सूरदास के प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। तो सुनिएगा ध्यान से कि जो सूरदास थे, वो जो सूरदास आपको रचना करके जो पढ़ने के लिए दिए हैं ना, वो 2 खंड में
बटा हुआ है। ये हमारा पहला खंड है और उसके नीचे हमारा क्या है, दूसरा खंड है। तो पहला खंड में क्या है ना कि सूरदास सोए हुए हैं, वो वात्सल्य रूप में है, छोटा है, बच्चा के रूप में है, वो सोए हुए हैं और सूरदास ने उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। बोल रहे कि हे ब्रज राजकुमार जागिए, कमल कुसुम फूले, मतलब कमल का फूल खिल गया है, अर्थात सुबह हो गया है ये। और दूसरा पद में लिखा हुआ कि कृष्ण भगवान ने अपने पिता श्री के गोद में बैठ कर के खाना खा रहे हैं, वो पंक्ति के बारे में पूरा वर्णन किया है। तो ये हमारा प्रथम पद है ना, तो कृष्ण भगवान की जगाने की कोशिश कर रहे हैं। रात्रि होने की तो नहीं, दोपहर होने की नहीं, अच्छा भोर होने की तो हाँ, भोर मतलब क्या होता है, सुबह होता है, ठीक है ना। तो भोर होने की सूचना दिया जा रहा है, किसको, कृष्ण भगवान को दिया जा रहा है, किनके माध्यम से, किसके पद के पंक्ति के माध्यम से, तो वो सूरदास के प्रथम पद जो है उसका प्रथम भाग से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, सी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, कहता है हाँ, सूर सागर, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, सूर सागर किस भाषा में रचित है, माने किस भाषा में, जो सूर सागर ये जो संग्रह है सूरदास के द्वारा, वो कौन सी भाषा में है। तो बेझिझक मारेंगे हम लोग किसको, ब्रज भाषा को, भोजपुरी नहीं, संस्कृत नहीं, अवधी नहीं, ये होगा हमारा ब्रज भाषा। अवधी बात करेंगे तो कड़वक है हमारा कौन सा, मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, मतलब ये जो भगवान थे, जो श्री कृष्ण भगवान है, वो किसके पूजनीय थे, अर्थात सबसे पूजनीय, मतलब ये चार में से कौन ऐसा कवि है जो कृष्ण भगवान को पूज्य मानते थे, माने पूजते थे वो। तो वो तुलसीदास नहीं है, ये प्रभु श्री राम के हैं, जायसी नहीं है, ठीक है ना। ये कबीरदास भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, क्या होगा, सूरदास होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कहता है 16 में कि सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस पाया जाता है, कौन सा रस, वो जो पद हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें कौन सा पद पाया जाता है, वात्सल्य रस, कौन सा रस पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि कृष्ण भगवान बालक के रूप में हैं और यही रस हम लोग को पाया जाता है, वात्सल्य रस, ठीक है ना। श्रृंगार रस नहीं, हास्य रस नहीं है, रौद्र रस नहीं है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा, सही होगा। कृष्ण जो बालक के रूप में है उन्हीं के वर्णन है। आगे कहता है कि राधा रस के लिए किसकी रचना, देखिए आपको जो जीवनी हम लोग पढ़ाए हैं या जो बताएं हम आपको, वो जीवनी अगर आपको याद रहेगा तो आप सारा क्वेश्चन आसानी से कर पाइएगा। अगर जीवनी आपको पूरी तरह से याद न रहेगा तो आप क्वेश्चन सही ढंग से नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। तो राधा रस के लिए किसकी रचना है, देखिए ये भी रचना किनका है, सूरदास का है। ये सब जो ऑप्शन हमारा 3 गो है, बी सी डी, ये गलत कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी रचना सूरदास की रचना नहीं है, मतलब वो इन चारों में से कौन ऐसा रचना है जो सूरदास का नहीं है। तो जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप कर पाएंगे क्या। तो देखिए सूर सागर ये है, साहित्य लहरी ये भी है, सूर सरावली ये भी है, सत्यसई ये जो है ना वो नहीं है, समझ में आया ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार, समझ पा रहे होंगे ना। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, मतलब जो छोटा सा बालक को जो पूरी तरह से चर्चा किए हैं, ये कृष्ण भगवान के बारे में चर्चा किए हैं, लेकिन वो बालक का रूप इतना बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने पेश किए हैं कि जैसे हर घर में बालक होता है वैसे ही पेश आता है। सोचिए कि कैसे थे वो, आदित्य, आदित्य के मतलब होता है कोई दूसरा नहीं होगा, आदित्य, द्वितीय माने दूसरा, लेकिन आ माने नहीं, माने अद्वितीय कवि हैं कौन, सूरदास। इतना बेहतरीन तरीके से जो बच्चा का हरकत होता है इतना अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रकट किया है कि एकदम बच्चा हूबहू हमारे घर में ही भी वैसे ही करते हैं। बाद बाकी ये सब ऑप्शन को क्या कर देंगे हम लोग, गलत कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बात को हम लेते हैं, थोड़ा सा टाइम 1 मिनट। जैसे इन्होंने बताया था कि जैसे क्या है कि कृष्ण भगवान अपने नंद की गोद, अपने पिताश्री की गोद में बैठकर खाना खा रहे हैं। खाना खाते समय वो देखा जा रहा है कि बच्चा को दृश्य कि खुद से खा रहा है बच्चा, और कुछ खा रहा है, कुछ गिरा रहा है। ये हमारे घर में जो बच्चे होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। इतना बारीकी से उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। और ये कभी बच्चा ऐसे भी होता है, नटखट बच्चे जो खुद से खाते हैं, कुछ अपने माता या पिता जो उनके साथ बैठे होते हैं उसको खिलाने का भी प्रयास करते हैं। ठीक वैसे ही हूबहू उन्होंने भी इस पद के माध्यम से हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जो सूर सागर है किसकी रचना है। भाई सूर सागर किसका रचना है, बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। रैदास नहीं होगा, सूरदास, हाँ यही होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देखिए ये गलत लिखा हुआ यहाँ पे, नंद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। ये भी ऑप्शन क्या हमारा गलत है, नंद दास होना चाहिए। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे तुलसीदास होना चाहिए, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन के बाद हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसकी रचना श्रीमद् भगवत की पद्धति पर द्वादश स्कंधों में हुई है। इसका मतलब होता है पद्धति के मतलब पैटर्न, वो कौन सा रचना होगा। इन 4 गो रचना जो है वो चारों के चारों रचना तो है, किसका रचना है, वो सूरदास का ही रचना है। लेकिन जो श्रीमद् भगवत गीता जो है उसके पद्धति पे द्वादशा मतलब क्या होता है, 12 होता है। तो आप जरूर ये समझें कि वो कौन सा पद्धति होगा। जो श्रीमद् भगवत गीता के जो पद्धति पे लिखा गया है, इन चारों में से कौन लिखा गया है। और वो जो लिखा गया है श्रीमद् भगवत गीता के पद्धति पे, वो विश्व प्रसिद्धि का कारण बन गया सूरदास के लिए, तो वो हमारा सूर सागर है, ठीक है ना। वो हमारा कौन होगा, सूर सागर होगा। तो ये बात याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग, डी कि बी। तो ऑप्शन नंबर हम लोग मार देंगे बी, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं सत्संग में किसकी अभिरुचि थी। देखिए उनका अभिरुचि भी है, सत्संग में है, उनका पर्यटन है, मतलब वो एक धर्म स्थल से दूसरे धर्म स्थल तक के जाना, घूमना फिरना, उनका ऐसा रुचि है, उनका पसंदीदा सोच है ऐसा, सत्संग से जुड़ी रहना। तो वो उनका भी रुचि है, किनका, सूरदास का, ठीक है ना। सूरदास का ये है। तो ये तुलसीदास, रहीम और ये हमारा कबीरदास गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। 22 कहते हैं ना कि सूरदास की कौन सी रचना है, पुत्र वियोग नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान, कड़बग, जायसी, छप्पै, नाभादास। ये सूर सागर जो होगा ऑप्शन नंबर डी किनका रचना है, ये सूरदास का रचना है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है, अर्थात वो कवि कौन है जो कृष्ण के भक्त हैं, वो कृष्ण भक्ति की प्रकृति के हैं, वो कौन है, तुलसीदास नहीं है, राम भक्त है, रहीम ये भी नहीं है, सूरदास है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, नाभादास नहीं होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। तो वो मार्ग जो था हमारा कौन सा मार्ग था, पुष्टि मार्ग था, ठीक है ना। ये सही से लिखेंगे इसको, हमारा सी तो है लेकिन इसको हम लोग सही से लिखेंगे, ऐसे होगा पुष्टि मार्ग, ठीक है ना। और ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ये गलत होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है 26 में। 26 में कहता है कि जागिए जागिए ब्रजराज कुंवर, कंवल कुसुम फूले। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जागिए अर्थात जागिए ब्रजराज कुंवर, ब्रज के राजा कुंवर, राजकुंवर किसको बोलते हैं, जो राजा का बेटा होता है। कंवल, कंवल का मतलब होता है कमल, कमल। कुसुम के मतलब होता है क्या, फूल। कहने का मतलब होता है कि हे ब्रजराज कुंवर जाग जाइए, कमल का फूल क्या हो गया है, खिल गया। जैसे सुबह होता है कमल का फूल खिल जाता है, तो वही बताते कि सुबह हो गया है, अब आप उठ जाइए। ये किस पद में लिखा हुआ है, तो सूरदास के पद में लिखा हुआ है। क्योंकि हमको ना 12th क्लास में 2 पद पढ़ना है, एक सूरदास के पद पढ़ना है, एक तुलसीदास के पद पढ़ना है। तो हमारा ये जो कृष्ण भगवान के बारे में लिखा वो हमारा सूरदास के द्वारा लिखा हुआ है, और ये ऑप्शन नंबर बी, सी और डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, 27 ये कहता है कि कछुक खात कछुक धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है। ये अलंकार है कछुक कछुक, समझ में आ रहा है। ये जो कछुक कछुक डबल आया ना, ये कौन सा मतलब अलंकार होगा, आपको पढ़ना होगा अलंकार। ये चारों के चारों अलंकार का ही भाग है। जब आप व्याकरण पढ़ेंगे, थोड़ा सा व्याकरण के हिस्सा है ये, तो वो होगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। जब शब्द एक जैसे मैच करते रहते हैं तो अनुप्रास कहलाता है,
ठीक है ना। विशेष आपको अलंकार वाला चैप्टर जब होगा तो आपको विशेष तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी मारेंगे और ये सब क्या है, गलत होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह कैसा काव्य है। ये सूरसागर जो लिखा हुआ पद है ये वो किस प्रकार के पद है, क्या प्रबंध प्रबंध होना चाहिए यहाँ पे। प्रबंध काव्य है तो नहीं, गीति काव्य है तो हाँ वो गाने योग्य काव्य है, कहानी संग्रह है तो नहीं, कविता संग्रह है तो नहीं, वो गीति, इसलिए ये शुक्ल को परिसीमित लगा, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, रंभती गौ खरी कनी में बछड़ा हितदाई यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है। तो सबसे पहले कि वो लिया गया किससे, तो सूरदास से लिया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। देखिए इसका मतलब क्या आता है कि रमती मतलब जो गौ खरी कनी में, रमती का मतलब व्याकुल है, भूकर रही है। गौ मने होता है गाय, खरी कनी में जहाँ पे जानवर को बांधा जाता है, किसके लिए, बछड़ा हितधारी, बछड़ा के हित के लिए, बछड़ा को वो दूध पिलाना चाहती है, बछड़े से वो मिलना चाहती है, वो इसलिए वो, क्योंकि अब सुबह हो गया है, इसका मतलब पंक्ति का ये हुआ है। ये पंक्ति जो लिया गया वो सूरदास के पद से लिया गया है। और ये जो ऑप्शन जो फालतू में दिया हुआ उसको हम लोग क्या कर देंगे, काट के रख देंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 30। कहता है कंवल कुसुम फूले नर नारी सूर से आम। देखना यहाँ पे का और का आ रहा है, यहाँ पे न और ना आ रहा है, यहाँ पे भी सा और सा आ रहा है। ये जो वर्ड है ना ये अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो ये कहलाएगा हमारा कौन सा, अनुप्रास अलंकार। देखिए अलंकार के मतलब होता है आभूषण, लेकिन आभूषण ना ये क्या होता है, गहना जेवर। गहना जेवर ना ये महिलाओं को, लड़कियों को, स्त्रियों को खूबसूरती को बढ़ाता है। लेकिन अलंकार जो होता है वो क्या होता है ना, कवि लोग मतलब उसको उपयोग करते हैं कविता को खूबसूरती बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो ये आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो आगे का क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन यहीं तक के सीमित था। कुल कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। तो हमें उम्मीद है कि ये आपका क्वेश्चन आपको लाभदायक होगा। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा वो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, एक जो क्वेश्चन नंबर है एक, देखते हैं क्या है एक में। एक वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वो नहीं पढ़े तो फिर आपको ये पढ़ना व्यर्थ है। देखिए ये है, ये जितना भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये जो टोटल का टोटल ये डाटा है ये आपके लिए उपयोगी है। इसको हम तो कहेंगे कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे याद कर लें, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आपको बताते हैं सूरदास का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। सूरदास का मतलब क्या होता है ये आप समझिए। देखिएगा यहाँ पे सूरदास, आपको ये बता दें कि सूरदास जो थे वो जन्म से अंधे थे, लेकिन इनके अंदर गुणों का कोई कमी नहीं है। ये अंधे होने की वजह से इनके माता पिता त्याग कर दिए थे, अर्थात इनको घर में नहीं रखे सूरदास को, ठीक है ना। सूर के मतलब होता है वो आवाज जिससे लोग गाना या फिर गीत या लोकगीत कुछ भी गाया करते हैं, उसका जो लय होता है उसी को बोलते हैं सूर, उसका दास है ये। अर्थात सूरदास ने एक बहुत महान गायक भी थे वो, समझ में है ना, वो बहुत महान गायक हैं। तो सूरदास का क्या मतलब होता है कि वो जो सुरीला आवाज है उनका दास है वो, जो राग है, समझ में आ रहा है ना, जो राग है जो लय होता है ना उसका दास है वो, ये होता है सूरदास के। ये परिपक्व हैं क्या किसमें, तो ये गायन में भी और ये कविता लेखन में भी काफ़ी इनका अनुभव है, परिपक्व हैं, इसलिए इनको शूर्य कहा जाता है। चमत्कार है ये, लिखते हैं वो चमत्कार हैं, समझ में आया ना। तो ये बस यही पंक्ति था। अब क्या बोले हम, बस एक बात आपको बताएंगे कि अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि इससे हमको बहुत मोटिवेट मिलता है और हमें आगे के वीडियो लाने में हमें और हेल्पफुल होगा आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वो अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो इतना ही हम लोग करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ एक बार फिर से बोलकर जा रहे हैं कि लाइक कर दीजिए और क्या करना है, तो सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके साथ शेयर भी करना है। और
कमेंट भी करना है। जो आपको अच्छा लगता है या जो मेरे द्वारा बताया हुआ जानकारी अगर गलत होगा तो आप हमें एक बार ज़रूर बता दें। और आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, और आप जिस वक्त देख रहे हैं वो वक्त शुभ हो। और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।